चंद्रमेजे अलांछन मार्तंडजे तापहीन ते सर्वाहि सदा सज्जन सोयरे होतु। कल के दिन हमने देखा श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज परमात्मा से वरदान मांगते हैं कि हे भगवान, इस संसार के भूमंडल के लोगों को, भूमंडल के जीवों को ऐसे संत महात्माओं की मुलाकात करवाओ, ऐसे संत महात्माओं से संबंध उनका बनने दो जो चंद्रमा जैसे हों और उन पर कोई भी दाग हो, जो सूरज जैसे हो परंतु उनमें कोई भी आग न हो। ऐसे जो संत महात्मा हैं, ये संत महात्मा संत ज्ञानेश्वर महाराज वरदान में मांग रहे हैं, वरदान में मांग रहे हैं कि हे भगवान, ते सर्वाहि सदा सज्जन सोयरे होतु। वे जितने भी संत जन हैं, सज्जन हैं, महात्मा हैं, गुरुवर्य हैं, सिद्ध पुरुष हैं, वे इन जीवों के संबंधी बने, रिश्तेदार बने। दे मस्ट बी द रिलेटिव, दे शुड बी द रिलेटिव। उनका इस संसारी लोगों से रिश्ता बन जाए, अर्थात ये संसारी लोग उन संतों से रिश्ता बना सकें। दुनिया में सबसे सहज बात नहीं है, भगवान से रिश्ता बना बनाया आता है। भगवान का जो रिश्ता है वह जीव से बनकर ही आता है। जीव जन्म लेता है तब भगवान उसका पिता माता बनकर ही उसे जन्म देता है। परंतु संत महात्माओं से, सिद्ध पुरुषों से रिश्ता बनाना पड़ता है। क्रिएशन है, ये जो रिश्ता है, संबंध है, इस संबंध को क्रिएट करना पड़ता है, निर्माण करना पड़ता है। संत हमेशा हमारे संबंधी बनने के लिए तैयार हैं। हर संत, हर सिद्ध पुरुष, हर गुरु इन जीवों से अपना संबंध स्थापित करने को तैयार हैं। परंतु सामान्य जो जीव होते हैं वे संबंध स्थापित करने में कतराते हैं, दूर रहते हैं, संबंध स्थापित नहीं कर पाते, और हो भी गया संबंध तो फिर उसे निभा नहीं पाते। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अब साधु संतों से संबंध, सगा, रिश्तेदारी, ये तो एक सामान्य बात हो गई लोगों के लिए। लोग अपने माता पिता से भी संबंध तोड़ देते हैं। पत्नी अपने पति से संबंध तोड़ देती है, पति अपने पत्नी से संबंध, बेटा अपने माता पिता से संबंध, माता पिता पुत्र से संबंध। ये तो संसार में सहज ही चलते आ रहा है। फिर गुरुओं से, साधुओं से, संतों से, महात्माओं से कब तक संबंध टिका सकते हैं संसारी जीव? ये सोचने की बात है। और संत ज्ञानेश्वर महाराज वही वरदान मांग रहे हैं, ते सर्वाहि सदा सज्जन सोयरे होतु। सदा ही का मतलब हमेशा, नित्य, नित्य वे उनसे संबंध बना रहे। इन संतों से, महात्माओं से, सिद्धों से, गुरुओं से संबंध हमेशा ही बना रहे। अब एक बात मैं आपको याद दिला दूं,
अगर पिछले जन्मों में किसी संत महात्मा साधु संत से या गुरुओं से संबंध जुड़ाया होगा, भले ही टूट गया होगा, संबंध रहा होगा, तो इस जन्म में सहज बन जाता है। और पिछले जन्म का संबंध न हुआ तो संबंध बनता है, बिगड़ता है, टूटता है, फिर जुड़ता है। अगर पिछले जन्म में कहीं संवेदना हो तो फिर संबंध नहीं टूटता। कठिन है संबंध, मजबूती करना बड़ी मुश्किल बात है। एक जगह रहीम ने कहा है, रहीम नाम के एक संत हुए हैं, उन्होंने कहा है, रहीमन डोरी प्रेम की, हे रहीम प्रेम की डोरी, रहीमन डोरी प्रेम की मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। अगर गुरु से, साधु संतों से रिश्ता एक बार टूटता है और फिर दोबारा जुड़ता भी है तो उसमें गांठ रहती है। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। इसलिए प्लेन रिश्ता जिसको हम कहते हैं कि कोई भी प्रकार की गांठ नहीं, कोई भी प्रकार का मन में शंका नहीं, ऐसा रिश्ता इन जीवों से, संत महात्माओं का, उन सिद्ध पुरुषों का बना रहे, ऐसा संत ज्ञानेश्वर महाराज उनके वरदान में मांग रहे हैं, भगवान से वरदान मांग रहे हैं। और ये वरदान बड़ा ही उच्च वरदान है। संतों से संबंध बनाए रखना परमात्मा से संबंध बन जाता है, क्योंकि संत जो होते हैं ये संसार में भगवान और भक्त के बीच में फ्यूज हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में फ्यूज होता है, अगर फ्यूज उड़ जाए, बिजली जैसे वैसे रहती है, परंतु उसके आगे जो संबंध है, कनेक्शन है, भले ही लाइट में हो, पंखे में हो, टीवी में हो, ट्यूब में हो, किसी भी चीज में, फ्रीज में, कूलर में, अगर बीच में फ्यूज उड़ गया तो फिर डिस्कनेक्शन हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। मुश्किल है। और ये फ्यूज को टिकाना बहुत जरूरी है। ये जो चीज है, इस संबंध को संत ज्ञानेश्वर महाराज सोयरा कहते हैं। सोयरा कहते हैं जो रिश्तेदार हो। गुरु से संबंध रिश्तेदार जैसा होना चाहिए, जैसे हमारा कोई सगा रिश्तेदार हो। हम जितना अपने रिश्तेदार से संबंध रखते हैं उतना ही संबंध संतों से होना चाहिए। एक छोटा सा किस्सा कहता हूं। साधु संतों से संबंध स्थापित करने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है, एक छोटा सा दृष्टांत कहता हूं। पूर्व काल में, अर्थात करीब 1200-1300 साल पहले, 1200 साल पहले की बात है, उस समय अजमेर में एक संत रहते थे, सूफी संत। सूफी संत था जिसका नाम था ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती नाम का एक संत था। उनके पास रोजाना कई हजारों लोग मिलने के लिए आते थे, रोज मिलने आते थे, रोज।
उनसे आशीर्वाद लेते, उनसे सत्संग करते, उनके साथ बैठते उठते और आनंदित रहते। वहीं पर एक छोटा बच्चा जो अनाथ बच्चा था, ख्वाजा गरीब नवाज ने उस बच्चे को बचपन से ही अपने यहाँ पर पालन पोषण किया था। छोटा बच्चा था, धीरे धीरे वह 8-10 बरस का बच्चा हो गया। वह बच्चा जो था, ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने पुत्र के समान उसको बड़ा किया था। संतों में वैसा ही होता है, दया करने जे पुत्रासी तेची दासा आणि दासी। वे पुत्र जैसी ही दया करते हैं। अब उस छोटे बच्चे का नाम जो 8-10 बरस का था, उसका नाम था पित्तू। प्रेम से उसका नाम पित्तू रखा हुआ था। वे जो आने जाने वाले लोग थे, उनसे ये छोटा बच्चा पूछता कि भाई तुम बाबा से क्या क्या मांगते हो, क्या लेते हो, उनसे हमेशा रोज मिलने क्यों आते हो? तब वे कहते कि हम बाबा के आशिक हैं, हम बाबा के आशिक हैं। आशिक समझते हो? आशिक उर्दू शब्द है। आशिक का मतलब हम बाबा के प्रेमी हैं, हम बाबा से प्रेम करते हैं। आशिक का मतलब प्रेमी, हम बाबा से प्रेम करते हैं। तब वे लोग कहने लगे कि पित्तू, तू तो बाबा के पास रहता है, उनके साथ बैठता है, उठता है, खाता है, पीता है, सब कुछ है, बाबा तुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, हर समय पित्तू का नाम निकालते हैं। क्या तू बाबा से आशिकी नहीं सीखा? पित्तू ने कहा, भाई आशिकी होती क्या है यही तो मुझे नहीं मालूम। आशिकी क्या चीज है? प्रेम किसे कहते हैं ये मुझे नहीं मालूम। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम लखा नहीं कोई, आपका आपा आप मेटे, प्रेम कहावे सोए। खुद को विनाश कर देना ही प्रेम है, खुद को मिटा देना ही प्रेम है, खुद को उसके राहों में पूर्ण पूर्ण समाविष्ट कर देना ही प्रेम है। तूने कहा कि मुझे नहीं मालूम, क्या बाबा आपको आशिकी सिखाते हैं? हाँ, हम तो बाबा के आशिक हैं। तूने पूछा तो आशिक बनने से क्या होता है? उसने कहा, पगले जन्नत मिल जाती है, स्वर्ग में चले जाओगे। अगर बाबा के आशिक बन गए तो जन्नत में चले जाओगे। उसने कहा, सच्ची? हाँ बिल्कुल सच बात है। तो फिर मैं तो बाबा का आशिक बनूंगा, मैं बाबा का आशिक बनूंगा, अर्थात मैं बाबा का सच्चा प्रेमी बनूंगा। लेकिन प्रेम करते हैं कैसा बाबा से, यही मुझे नहीं मालूम। तब उन लोगों ने कहा कि भाई ये तो हम नहीं सिखा सकते, बाबा ही सिखाना जाने, बाबा से ही पूछो आशिक कैसे बनते हैं। तब पित्तू ने कहा कि आज बाबा से पूछूंगा। बाबा आए, वहां पर भिक्षा मांगते थे बाबा। ख्वाजा गरीब नवाज फकीर थे, भिक्षा मांगकर आए। तब पित्तू ने कहा कि बाबा जी आप मुझे आशिकी सिखा दो। बाबा हंसने लगे। उसने कहा कि ये बीमारी कहाँ से लाए हो? किसने कहा तुम्हें आशिकी? आशिक नाम का मतलब भी जानते हो? वही तो जानने के लिए मैं कह रहा हूँ कि बाबा मुझे आशिकी सिखा दो, मैं आपका आशिक बनना चाहता हूँ। बाबा ने कहा, बेटा ऐसा करो, ये भिक्षा लाई हुई है, कुछ खा लो, आराम से सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे। उसने कहा कि नहीं नहीं बाबा, मुझे पहले आशिकी सिखाओ, मैं आपका आशिक बनना चाहता हूँ। बाबा ने कहा, पहले खा तो लो, सुबह से भिक्षा नहीं मिली थी, अब शाम में थोड़ी बहुत मिल गई है, फिर बाद में कल देखते हैं। उसने कहा कि नहीं, आज मैं भोजन नहीं करूंगा, पहले आशिकी सीखूंगा फिर भोजन करूंगा।
बाबा ने सोचा कि छोटा बच्चा है, बच्चे रूठते भी हैं और फिर थोड़ी देर के बाद में हंसने भी लग जाते हैं। बाबा ने सोचा कि थोड़ी देर के बाद शायद इसके दिमाग से भूत निकल जाएगा और फिर ये भोजन वगैरह कर लेगा, लेकिन पित्तू ने भोजन नहीं किया। सुबह बाबा ने कहा कि बेटा थोड़ा बहुत पड़ा है बासी, थोड़ा खा लो। उसने कहा कि नहीं बाबा, पहले आशिकी फिर भोजन, अब तो पानी भी नहीं पीऊंगा। बाबा ने कहा चलो जाने दो, छोटा बच्चा है, जिद्दी है। फिर भिक्षा मांगने के लिए चले गए। देखा लौट कर आए तो पित्तू ने कुछ नहीं खाया, एक रात भर कुछ नहीं खाया, एक दिन भर कुछ नहीं खाया। बाबा ने बड़ा समझाया कि पित्तू ये क्या जिद लगा के रखी है, आशिकी सिखाओ, आशिकी सिखाओ। अरे आशिकी क्या कोई बच्चों का खेल है? किसी संत महात्मा का, किसी गुरु का सच्चा प्रेमी बनना क्या कोई इतनी आसान बात है? उसने कहा कि आसान हो या कठिन हो मैं नहीं जानता, परंतु मैं आपका आशिक बनना चाहता हूं, मुझे आशिकी सिखाओ। बाबा ने कहा कि देखो बेटा, जिद छोड़ दो, बड़े हो जाओगे सब समझ में आ जाएगा, अभी जिद मत करो। उसने कहा कि नहीं बाबा, कल किसने देखा है? आप तो कहते हैं कि कल का भरोसा नहीं, फिर कल मैं रहूं या ना रहूं, और फिर आशिकी नहीं सीखी तो जन्नत कहां से मिलेगी? हाँ, मैं तो नर्क में चला जाऊंगा। मुझे आपका आशिक बनना ही है। तब बाबा ने कहा कि हे पित्तू, अब तू आशिकी सीखना ही चाहता है तो आशिकी तो मैं सिखाता नहीं हूं, मेरी तरफ जो आते हैं वे अपने आप आशिक बन जाते हैं। उसने कहा कि नहीं बाबा, कोई तो भी राज होगा, आशिकी क्या चीज है, कैसी होती है आशिकी, मुझे तो सिखाने वाला ही चाहिए, क्योंकि मैं छोटा बच्चा हूं, 10 साल का बच्चा हूं। बाबा ने सोचा कि अब इसे जिद है तो चलो सिखाना ही पड़ेगा। बाबा ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें 7 दिन की रोटियां बांध कर देता हूं, ये रोटियां खाते जाना और रास्ते से चलते हुए ब्रह्मपुर पहुंच जाना। ब्रह्मपुर जो है अभी, ब्रह्मपुर पहुंच जाना, वहां पर मेरा एक आशिक रहता है, बाबा का शिष्य था, ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती का एक शिष्य था, आशिक था, उसके पास पहुंच जाना, वो तुम्हें आशिकी सिखा देगा। बाबा सच? हाँ। तब मैं आशिकी सीखने के बाद ही रोटियां खाऊंगा, अभी नहीं खाऊंगा, रास्ते में भी नहीं। बाबा ने सोचा रास्ते में तो खा ही लेगा, अच्छा साथ तो लेकर जाओ। वे रोटियां साथ में ले ली और अजमेर से पैदल निकला। पहले कोई वाहन नहीं थे, मोटर गाड़ियां आदि नहीं थी, अजमेर से सीधा पैदल निकला। मालूम है, रतलाम, इंदौर आदि करते हुए खंडवा, खंडवा से फिर ब्रह्मपुर, नेपाल नगर, ब्रह्मपुर, ऐसा पैदल ये बच्चा रात और दिन चला। 5-6 दिन में पहुंच गया। बाबा ने एड्रेस दिया था, पता दिया था कि बेटा ये एक चने वाले के यहाँ पर काम करता है, मेरा जो आशिक है, जो चने बनाने वाले भोई लोग होते हैं, जो चने भूनते हैं, उन चने वालों के यहाँ पर ये चने भूनने का काम करता है, और बस उसके पगार के बदले में थोड़े से चने ले लेता है और मेरा आशिक बनकर मेरी इबादत करता है। अच्छा ठीक है। बूढ़ा आदमी था, बहुत बूढ़ा था। बाबा जी उनके पास भेज दिए पित्तू को। पित्तू वहां पहुंच तो गया, आवाज लगाई कि भाई इस मकान में कोई चने भूनने वाला रहता है? मकान का मालिक था, उसने कहा कि हाँ, मेरे यहाँ पर काम करता है, एक बूढ़ा है, जहीब आदमी है। अच्छा, क्या नाम है उनका? नाम तो नहीं बतलाता, सिर्फ अपने आप को आशिक कहता है। अच्छा ठीक है।
उन्हें कहो, पित्तू कहता है, उन्हें कहो कि अजमेर से ख्वाजा गरीबन नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती से भेजे हुए उनके एक छोटे बालक आए हैं। पित्तू अंदर चने भून रहा था, वो आदमी चने भून रहा था। बाहर से आवाज आई कि किसी ने आवाज दी है, ख्वाजा गरीबन नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती उनके गुरु के नाम से आवाज दी कि मैं उनका एक छोटा सा बालक आया हूं। चने भूनते भूनते ही वो बेहोश हो गए। वो जो था वही बेहोश हो गया। मालक ने थोड़ा मुंह पर पानी मारा, फिर होश में आया। उसने कहा कि क्या हुआ, मेरे गुरु का नाम किसके मुंह से निकला? मेरे जो पीर हैं, मेरे गुरु हैं, उनका नाम किसके मुंह से? उसने कहा कि एक बच्चा आया है, पित्तू नाम बताता है, कहते हैं कि उसे ख्वाजा साहब ने भेजा है। वो वैसे ही दौड़ते हुए आए, छोटा बच्चा था 10 साल का, उसे गोद में उठाया और उसकी पैरों की लगी हुई जो मिट्टी थी अपने सर पर ली। उसने कहा कि अरे अरे ये क्या करते हो, मैं छोटा बच्चा हूं, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा कि नहीं नहीं, तुम मेरे गुरु के घर से आए हो, तुम्हारे पैरों में मेरे गुरु के घर की मिट्टी लगी होगी। बहुत दिनों से मैं अजमेर नहीं गया, गुरु के दर्शन नहीं हुए, आज तुम्हारे पैरों में गुरु के घर की मिट्टी आ गई है, वो सर पे लगा रहा हूं। उसने कहा कि पागल दिखता है, ये आदमी तो पागल ही है। पित्तू ने कहा कि भाई मुझे नीचे तो रखो। अच्छा ठीक है, बोलो किस लिए भेजा है बाबा ने, क्या काम है? उसने कहा कि काम तो कोई बड़ा नहीं है, बाबा ने तुम्हारा नाम लेकर कहा और मुझे आशिकी सिखाने के लिए तुम्हारे पास भेजा है। आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि भाई मैं क्या कोई गुरु हूं, क्या मैं कोई पीर हूं, मैं उस्ताद हूं, मैं तुम्हें आशिकी क्या सिखाऊंगा, मैं तो दीवाना हूं, पागल हूं। उसने कहा कि देखो भाई, सिखाते हो तो सिखाओ, नहीं तो मैं बाबा से कह दूंगा। उसने कहा कि ठहरो, मैं अंदर जाता हूं, जहां पर मैं ध्यान करता हूं उस जगह में जाता हूं और 1 घंटे के बाद, रात का समय था, 12-1 बज चुके थे, मैं तुम्हें सुबह आशिकी सिखा दूंगा। पहले बाबा से पूछ तो लूं कि तुम्हें आशिकी किस तरह से सिखानी है। अच्छा पूछ लो। पित्तू बाहर बैठ गया, भोजन नहीं किया पित्तू ने, और पित्तू सोया नहीं, ये अंदर बाबा के ध्यान में चले गए। ये जो आशिक नाम का उनका शिष्य था, ये बाबा के ध्यान में गया और बाबा से कहने लगे कि बाबा आप मुझे क्या सिखाने के लिए बुलाया है, ये बालक आपने मेरे तरफ किस लिए भेजा है? बाबा ने कहा कि बेटा उसे आशिकी सिखा दो। आशिक कैसे बनते हैं? ते सर्वा ही सदा सज्जन सोए रे हो तू। संतों से, गुरुओं से, महात्माओं से रिश्ता कैसा निभाते हैं, किस तरह से रिश्ता होना चाहिए, ये उसे सिखा दो, आशिकी सिखा दो। उसने कहा कि बाबा ये सिखाने के लिए मेरे पास क्या कोई किताबें हैं, मेरे पास क्या है, मैं किस तरह से सिखाऊं? उसने कहा कि हे शिष्य, पित्तू को आशिकी सिखाना है तो मर जाओ, तुम्हें मर जाना होगा, बस मरना ही होगा, उससे वहां आशिकी सीख लेगा। हाँ, ख्वाजा साहब ने अजमेर से उनको हुक्म दिया। उसने कहा कि ठीक है, ऐसे भी बूढ़ा हो गया हूं, जीने का तो कोई मतलब है ही नहीं, मैं तो आपके लिए जी रहा था, अभी मरता हूं। ध्यान लगाया और अपने प्राण त्याग दिए, वहीं बैठे बैठे मर गया, वहीं पर मर गया। गुरु ने आज्ञा की कि मर जाओ, वहीं पर मर गया। अब
सुबह हो गई, सुबह देखा तो पित्तू ने सोचा कि चलो उससे पूछते हैं कि आशिकी कैसी होती है। उतने में ये जो मालिक था उसने देखा कि चने भूनने वाला तो मर गया, ये तो कोई अपना रिश्तेदार नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं। उन्होंने उसको अंत क्रिया तो की नहीं, और उसका जो शरीर था, मरा हुआ प्रेत, मरी हुई जो बॉडी थी, उस बॉडी को किसी उकंडे के ऊपर फेंक दिया, जहां कचरा फेंकते हैं, वहां फेंकवा दिया कि भाई ये कुछ काम का नहीं है, इसका कोई रिश्तेदार नहीं, कौन उठाएगा इसे, कौन कांधा देगा, कौन इसकी दफन की क्रिया करेगा, इसे जहां पर कचरा वगैरह फेंकते हैं वहां फेंक दो। फेंक दिया उसका शरीर। अब मरा हुआ शरीर था, धीरे धीरे कहीं से कुत्ते आ गए, कुत्तों ने उसकी आंतें वगैरह निकाल ली, कौवे आ गए, कौवों ने आंखें नोचना शुरू कर दी, और मक्खियां वगैरह सब वहां पर जमा हो गई। उसका शरीर मांस तोड़ तोड़ कर वे खाने लगे। पित्तू ने कहा कि भाई वो चने भूनने वाला कहाँ है? वो तो मर गया। मालिक ने कहा वो तो मर गया। अरे ऐसे कैसे मर गया? मुझे आशिकी सिखाने के लिए कहा था, और आशिकी सिखाने के पहले ही मर गया। उसे पता नहीं मैंने 7 दिन से भोजन नहीं किया आशिकी सीखने के लिए, और 7 दिन तक मैं भूखा बैठा हूं। जब तक आशिकी नहीं सीखूंगा तब तक भोजन कैसे करूंगा? कहाँ है वो मरा हुआ आशिक? उसने कहा कि भाई वो कचरा फेंकते हैं ना, उकंडे के ऊपर जाओ और वहां देखो उसका शरीर पड़ा हुआ है। पित्तू दौड़ता हुआ गया, पीठ पे रोटियां बंधी थी, सूखी रोटियां, दौड़ता हुआ गया। कुत्ते उसका शरीर नोच रहे थे, कौवे उसको खा रहे थे, मक्खियां बैठी हुई थी सब तरफ से। पित्तू ने कहा कि अबे तू कितना झूठा है, अपने आप को आशिक कहता है, वचन देता है कि मैं सुबह आशिकी सिखा दूंगा। क्या यही तेरा वचन है? मुझे आशिकी सिखाए बिना ही मर गए। मुर्दा बोलने लग गया। जो लाश थी, शरीर था, बॉडी, वो कहने लगी कि हे पित्तू, यही आशिकी है, इसी को कहते हैं आशिकी। आशिक बनना है तो मरना भी पड़ता है। प्राणा हुनी परती, माझ्या ठाई अखंड प्रीति, या नाव जान का भक्ति, निश्चय शिव उद्धवा। आपका आपा आप मेटे, प्रेम कहावे सोए। गुरु ने कहा कि मर जा। आशिक ये नहीं सोचता कि मरने के बाद मेरा क्या होगा। जो संतों का प्रेमी होता है वो ये नहीं सोचता कि इसमें मेरा नफा होगा या नुकसान होगा। अगर वह नुकसान का सोचता है तो आशिक नहीं बन सकता। दुनिया का हर नुकसान उठाकर भी मैं संतों के साथ रहूं तो मेरा फायदा ही है, ऐसा सोचने वाला ही आशिक है। मरने के बाद भी अगर मैंने गुरु का वचन निभा लिया तो मैं सच्चा उसका भक्त बन गया। पित्तू दौड़ते हुए बाबा के पास गया कि बाबा, ये आशिकी तो बड़ी कठिन है, बहुत कठिन है ये आशिकी। ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे हो तू। संतों पर जितना हमारा विश्वास, हमारी उनके ऊपर आस्था और हमारा उनके लिए त्याग, यही संबंध है संतों से, गुरुओं से, महात्माओं से, सिद्धों से, यही संबंध का रास्ता है। अगर इतनी तैयारी नहीं है तो छोड़ दो ये बातें, तो छोड़ दो। ये तैयारी नहीं तो छोड़ दो। हाँ, अगर ये तैयारी नहीं है तो छोड़ दो आशिकी।
कोई संबंध नहीं है, झूठा संबंध है। सच्चे संबंध में तो कुछ भी देखा नहीं जाता। सच्चा जो प्रेमी होता है वह ये नहीं देखता कि संत मुझे देख रहे हैं या नहीं, वे मुझसे प्रेम करते हैं या नहीं, सिर्फ वही प्रेम करता चला जाता है। मेरे गुरु मुझे अच्छा कहते हैं या नहीं, यह उसकी परवाह नहीं करता, वहां गुरु पर प्रेम करता ही जाता है। तब ये जो चीजें हैं, ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे होते। संतों से, गुरुओं से रिश्ता निभाने के लिए हर चीज का त्याग करना पड़ता है। छोटा सा दृष्टांत कहता हूं, संत श्रेष्ठ मीराबाई, इनके जो गुरुवर्य थे रोहिदास जी, रोहिदास जात के चमार थे, परंतु गुरु भक्त थे, अत्यंत गुरुनिष्ठ थे। रामानंद स्वामी जो कबीर के गुरु, रामानंद जी के वे परम शिष्य थे और उनका नियम था कि गुरु के रोज दर्शन होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। गुरु के दर्शन अगर नहीं होते हैं तो समझता था कि मैंने आज बड़ा ही दुष्ट कार्य किया है कि आज गुरु के दर्शन नहीं हुए, गुरु को प्रणाम नहीं किया, गुरु के चरण नहीं छुए। काम था जूते बनाने का, चमार तो था। रामानंद जी रोज गंगा स्नान के लिए जाया करते, गंगा स्नान के लिए जाते थे सुबह सुबह, और रोहिदास उन्हीं के रास्ते पर बैठता और अपने जूते बनाने का काम। जैसे ही रामानंद जी उस रास्ते से गुजरते, वे पहले उनको प्रणाम करते, फिर अपना काम करते। एक दिन बड़ी गलती हो गई रोहिदास जी से। ऐसी गलती हुई, कोई गुरु थोड़ी कहता है कि मेरे दर्शन करो, मेरे पास आओ, मेरे चरण छुओ। रामानंद जी अपने स्नान के लिए सीधे निकल गए। उसने सोचा कि शायद रोहिदास का ख्याल नहीं है या किसी काम में होगा। रोहिदास काम में था, रामानंद जी स्नान कर कर सीधे लौट गए। पत्नी बैठी हुई थी, उन्होंने कहा कि क्या गुरु से अनबन हो गई है, गुरु के दर्शन भी नहीं करते हो, क्या गुरु से झगड़ा हुआ है, विवाद हुआ है? उसने कहा कि ऐसी बात तो नहीं, अगर गुरु से झगड़ा भी हो जाता, युद्ध के लिए भी गुरु के सामने खड़ा रहता, तो अर्जुन जैसा पहले गुरु के दर्शन करता, फिर युद्ध करता। द्रोणाचार्य जी के दर्शन अर्जुन ने पहले किए, जबकि उसी गुरु से उसका युद्ध था। अर्जुन का युद्ध द्रोणाचार्य जी से ही था, परंतु दर्शन लेने की प्रथा को नहीं तोड़ा। चाहे कुछ भी हो, आज युद्ध करना है, मैं मर गया तो फिर दर्शन दोबारा नहीं होगा, और गुरु मेरे हाथ से मर गया तो फिर तो दुर्लभ है गुरु के दर्शन। इसीलिए अर्जुन ने कहा कि आज दर्शन पहले करना ही है। कुरुक्षेत्र में रथ के नीचे उतरे अर्जुन और गुरु के दर्शन लिए। यहां तो ऐसा जमाना है कि गुरु के साथ में दो बातें हुई नहीं कि गुरु का मुंह देखना दूर हो गया। हाँ, बड़ा कठिन प्रसंग है संसार में, ये बात है। कच्चे खिलाड़ी हैं। रामानंद जी जब लौट कर गए, पत्नी ने कहा कि आज गुरु के दर्शन नहीं लिए। उसने कहा क्या, मैंने गुरु के दर्शन नहीं लिए? बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने कहा कि जल्दी एक काम करो। उसकी पत्नी थी, उसे कहा कि ये रापी ले लो। रापी एक चमड़ा तासने का एक हथियार होता है जिसे चमड़ा छीला जाता है, उसे रापी कहते हैं। ये रापी लो और मेरे पीठ का चमड़ा निकालो। उसने कहा कि ये क्या कर रहे हो, अपने पीठ का चमड़ा, जल्दी करो, समय नहीं है, समय नहीं है। चमड़ा निकाला पीठ का, चमड़े को धोया, सफा किया
और रात भर सोया नहीं, पीठ में जख्म थी, पूरा चमड़ा निकाल दिया था पीठ का, खून बह रहा था। ऊपर से एक चादर अपने ऊपर डाल दी और रात में बैठकर जूते बनाए, अपने पीठ के चमड़े के जूते बनाए। और रामानंद जी सुबह जैसे जा रहे थे स्नान के लिए, दौड़ते हुए गए, नमस्कार किया और गुरु के पैरों में जूते पहना दिए। उन्होंने कहा कि अरे ये क्या करते हो रोहिदास, तुम्हें पता नहीं मैं जूते नहीं पहनता हूं। उसने कहा गुरुवर्य, ये जूते दूसरे के नहीं, तुम्हारे इसी शिष्य के चमड़े से बने हैं। उसने कहा कि वो क्यों? उसने कहा कि गुरुजी, ये नादान शिष्य है, ये शिष्य कभी कभी दर्शन करना भूल जाता है, तुम्हारे चरणों को छूना भूल जाता है, ऐसी गलती बार बार नहीं हो, इसलिए मुझे अपने चरणों में ही पड़ा रहने दो, मुझे अपने पांव में ही रखो, ताकि मैं फिर से तुम्हारे चरणों से अलग न हूं, तुम्हारे पैरों से अलग होने की गलती मुझ में न हो। रामानंद ने कहा कि हे रोहिदास, जिसका इतना श्रद्धा है, इतना भाव है, अरे वो चरणों में बैठने के लायक नहीं, वो तो हृदय में रहने के लिए है। तुम तो मेरे हृदय में रह सकते हो। यही संबंध है, ते सर्वा ही सदा सोए हो। तो ये संबंध जो है, रिश्तेदारी है, साधु संतों से परम रिश्ता हो जाना चाहिए। परम रिश्ता, इतना परम रिश्ता होना चाहिए जैसे भरत का राम से हुआ। भरत का भी, भरत राम जी को अपना परम दैवत मानते थे। उन्होंने राम के लिए माता का त्याग किया, भरत अपनी जननी तजे। प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग किया, पिता तजे प्रहलाद। विभीषण ने भाई का त्याग किया, विभीषण अपना भाई तजे श्री रामचंद्र के काज। फिर संसार की छोटी मोटी जो चीजें हैं उनका त्याग साधु संतों के लिए, महात्माओं के लिए, उन गुरुओं के लिए त्यागना तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी बड़ी बात नहीं। इससे होता क्या है? इससे क्या होता है? इससे एक अलग बात बन जाती है, अलग बात बन जाती है। अगर कोई बिजली की तार हो जिसमें करंट उतरा हो, जो करंट वाली तार है, उस पे अगर जिस तार में करंट नहीं है वो तार अगर उस पे डाल दी तो उसका करंट इस तार में अपने आप उतर आता है। जो साधक उपासना, साधना, ध्यान, भक्ति पूर्णता से नहीं कर पाते, वे सिर्फ उन संतों के संलग्न रहे, उनके साथ बनकर रहे, एक होकर रहे, तो फिर उनका जितना भी शक्ति है, उपासना है, साधना है, इस शिष्य में अपने आप उतर आती है। छोटा सा प्रमाण कहता हूं, संत श्रेष्ठ रामदास स्वामी जी का। उनके शिष्य थे कल्याण, कल्याण नाम का उनका एक शिष्य था। अब वो शिष्य बड़ा ही सीधा साधा भक्त था। उन्होंने एक बार रामदास स्वामी का बड़ा कार्य किया। एक जगह बैठकर रामदास स्वामी प्रवचन करते थे, अर्थात बोलते थे, और कल्याण उसका लिखान करता था, लिखता जाता था। वही ग्रंथ दासबोध है। दासबोध नाम का ग्रंथ कल्याण ने लिखा है, रामदास स्वामी ने सिर्फ बोला है, बस लिखा और गुरु के चरणों में रख दिया कि गुरुवर्य, आपने जो काम कहा था वो पूर्ण हो गया, और कोई मेरे लायक सेवा हो तो कहिए। रामदास ने कहा कि हे कल्याण,
अब कोई ज्यादा सेवा की आवश्यकता नहीं, बहुत सेवा हो चुकी, बहुत सेवा हो चुकी। अब मेरे स्नान के लिए सिर्फ जल लेकर आया करो। मेरे ख्याल से मेरे साथ में चौधरी थे, काशीनाथ मामा चौधरी, रमेश, शिवराम महाराज, हम सब लोग सज्जनगढ़ गए थे। सज्जनगढ़ जी गोष्ट, सज्जनगढ़ गए थे। वहां पर रामदास स्वामी जी का वह जो स्थान है, रामदास स्वामी की समाधि का स्थान है। और उस स्थान में रामदास स्वामी के लिए स्नान के लिए जो जल लाया जाता था, वे तांबे के कॉपर, तांबे के जो एक बड़े, जिसे डेक कहते हैं, घड़े कहते हैं, जिसमें करीब 20-20 या 30-30 हंडे पानी आ सकता है। ऐसे 2 बड़े घड़े लेकर कल्याण रोज वहां से ऊपर करीब 6 किलोमीटर नीचे पहाड़ी 5-6 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ है सज्जनगढ़। अब तो वहां पर सीढ़ियां वगैरह बन गई, रास्ता हो गया, बसेस वगैरह ऊपर जाती हैं, कार जाती है। पहले वैसा नहीं था, पहले जंगल का रास्ता था। उस सज्जनगढ़ के नीचे एक नदी बहती है, उस नदी से रोज सुबह गुरु के स्नान के लिए पानी लाना। 6 किलोमीटर पहाड़ के नीचे उतरना है और 6 किलोमीटर एक हंडा सर पे और एक कांधे के ऊपर, एक हंडा अपने कांधे पर रखकर रोज लाना है। बस यही काम करते, दूसरा कुछ काम नहीं। तब दूसरे शिष्य जो थे रामदास स्वामी के, वे कहने लगे, अरे मूर्ख, कभी कुछ अभ्यास करता नहीं है, पढ़ता नहीं है, न कभी नाम का जाप करता है, न कभी ध्यान करता है, न पूजा करता है, कुछ भी नहीं करता, सिर्फ पानी ही बहते रहेगा, पानी ही लाता रहेगा और कुछ भी नहीं। उसने कहा कि भाई, गुरु ने जितना कहा है उतना ही करना है, गुरु जो कहते हैं वही करना है। अब इसके आगे भला मैं क्या करूंगा, इसके आगे भला मुझे करने की आवश्यकता क्या है? गुरु ने कह दिया सो मैं कर रहा हूं। ये बात रामदास स्वामी ने सुनी। रामदास स्वामी ने जब ये बात सुनी तो उसने सब शिष्यों के सामने कल्याण को बुलाया और कल्याण से कहा कि हे कल्याण, क्या तू सही में ध्यान नहीं करता? उसने कहा, गुरुवर, मैं आपकी सेवा करता हूं, मेरा ध्यान यही है, यही मेरा ध्यान है। क्या तू कोई पठन नहीं करता? हे गुरुवर्य, मैं आपके वचनों को याद करता हूं, आपने जो कहा है उसको मैं हमेशा याद करता हूं, यही मेरा जाप है। रामदास स्वामी ने कहा कि भाई, जब इसका यही जाप है, यही इसका ध्यान है, तो एक काम करो, आप इनसे कोई प्रश्न पूछो, कल्याण से कोई प्रश्न पूछो। अगर कल्याण उत्तर सही देता है तो ठीक है, अगर कल्याण उत्तर नहीं दे पाएगा तब कल्याण को दंड देना पड़ेगा। शिष्यों ने अनंत प्रकार के ब्रह्म ज्ञान के प्रश्न पूछे। कल्याण ने आंखें बंद की और हर बात का उत्तर देता गया, हर चीज का उत्तर देता गया। उन्होंने कहा कि अरे, इसने कब पढ़ाई की, कब सुना, प्रवचन में कभी बैठा नहीं, कभी कोई किताब पढ़ी नहीं, वेद शास्त्र को जाना नहीं, और ये सब बातें कहता है। उसने कहा कि यही सेवा का फल है, यही संबंध का फल है। संबंध से अपने आप सब कुछ हो जाता है। चिंता की कोई बात नहीं। तब लोगों ने कहा, क्या भगवान भी इसे प्राप्त हो सकते हैं? क्या भगवान का भी ये दर्शन कर सकता है? उसने कहा कि ये तो भगवान ही जाने। रामदास स्वामी ने कहा कि एक काम करो, कल के दिन हम काशी यात्रा के लिए निकलेंगे। काशी क्षेत्र की जो यात्रा है
वो यात्रा के लिए हम लोग निकलेंगे पैदल। और कल्याण से कहा कि कल्याण, रत्नागिरी जिले में चाफल नाम का गांव है, चाफल, वहां पर कल्याण ने बनाया हुआ, अर्थात कल्याण और रामदास स्वामी दोनों ने बनाया हुआ राम मंदिर है, जिसकी आज भी रामनवमी के दिन बहुत बड़ी यात्रा बढ़ती है। कहते हैं कि राम का रथ निकलते समय एक पेड़ की टहनी जो है उस रथ में बीच में आती थी, जिसके कारण रथ रास्ता छोड़कर दूसरी तरफ से ले जाना पड़ता था। कल्याण ने कहा कि गुरुवर्य, आप वहां से रथ लेकर आइए, तब तक मैं ये झाड़ की टहनी काटता हूं। अब उसके नीचे एक कुआं था, उस टहनी के नीचे एक कुआं था। अब कल्याण बुद्धू तो था ही, गुरु ने कहा उतना ही करना है। गुरु ने कहा कि वो टहनी काट दो। कल्याण जिस तरफ से टहनी काटने वाली थी उसके ऊपर बैठ गया और उसको काट दिया। काटे तो टहनी सीधी कुएं में गई और उस पर बैठा हुआ कल्याण भी कुएं में चला गया। अगर इस तरफ बैठता तो नहीं गिरता, वो सीधा कल्याण और वो जो पेड़ की टहनी थी वो दोनों कुएं में चले गए। रथ निकलकर राम मंदिर पहुंच गया, यात्रा पूर्ण हो गई। पूरा दिन गया, पूरी रात गई। दूसरे दिन रामदास स्वामी ने कहा कि अरे कल्याण दिखाई नहीं दे रहा, यात्रा में भी नहीं था, राम जी के दर्शन में भी नहीं था, कल्याण कहाँ है? उन्होंने कहा कि हमने भी नहीं देखा, कहीं है कल्याण? कल्याण तो कुएं में डूब के मर गया, कुएं में मर चुका था, पानी में डूब गया था कल्याण। रामदास स्वामी ने ध्यान में देखा, अरे कल्याण ने अपने प्राण गंवा दिए, गुरु की आज्ञा के कारण कल्याण कुएं में डूब गया। तब रामदास स्वामी कुएं के पास आए, चाफल नाम का गांव है, आज भी जा सकते हो, बड़ा ही श्रेष्ठ मंदिर है राम जी का। तब रामदास स्वामी ने आवाज दी कि हे कल्याण, मैंने तुझे झाड़ की टहनी काटने के लिए कहा था, कुएं में मरने के लिए नहीं। कुएं में मरने के लिए किसने कहा? गुरुवर्य, गलती हो गई, माफ करना। कुएं से बाहर ऊपर आ गया, पानी से डूबा हुआ कल्याण जिंदा हो गया, ऊपर आ गया। कुछ लोगों ने कुएं से बाहर कल्याण को निकाला। रामदास स्वामी ने कहा कि हे कल्याण, क्या इतना करते हो? जाओ, अब मैं काशी जा रहा हूं, काशी की यात्रा के लिए जा रहा हूं। राम जी का नैवेद्य रोज लगा दिया करना। मैं तो समझता हूं कोई कोई शिष्य ऐसे हैं जो भगवान का नैवेद्य नित्य नेम से लगाते हैं। कुछ कुछ तो कहेंगे कि रोज की झंझट है, कौन नैवेद्य लगाएगा भगवान को, कौन झंझट करे। हाँ, मैंने देखा है कि हार चढ़ाना भी महंगा हो गया है लोगों के लिए। भगवान के लिए हार 2 कौड़ी का हार है, 2 पैसे का हार है, वहां भी नित्य नेम से नहीं चला सकते, भगवान को नहीं दे सकते। नैवेद्य की बात तो अलग है। अभी तो ठीक चल रहा है, भगवान कृष्ण का धोंडो पंत जी का नैवेद्य हमारे जगदीश हेमनानी लेकर आते हैं, नित्य नेम चल रहा है। आगे भगवान ही चलाए, आगे तो नहीं कह सकता हूं। ठीक है, रात का नैवेद्य चल रहा है, हो सकता है कि भगवान दिन में उपवास ही करते होंगे। क्योंकि पहले दोपहर का नैवेद्य सुरेश महाराज लाया करते थे, सुरेश जो हैं अपने, वे लाया करते थे। अब कह नहीं सकते भगवान ने उनको कहा कि नैवेद्य मत लाओ, या इन्होंने कहा कि भगवान उपवास करो, ये मैं नहीं जानता हूं। बाकी दोपहर का नैवेद्य बंद हो गया। दोपहर का नैवेद्य प्रसाद जो है भगवान को दिया जाता है, वह बंद हो गया। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप ये करो,
रामदास स्वामी ने कल्याण से कहा कि हे कल्याण, ये राम जी का प्रिय मंदिर है, यहां राम जी को रोज भोग लगा दिया करना। सीता जी हैं, हनुमान जी हैं, रोज भोग लगाने के बाद ही अपनी पूजा अर्चा जो भी है वो किया करना। देखना, मंदिर पे ख्याल रखना, भगवान की मूर्तियां सफा रखना, वस्त्र बदल दिया करना। कल्याण ने कहा, गुरुवर्य आपकी आज्ञा। रामदास स्वामी कुछ शिष्यों को लेकर रामदास स्वामी काशी यात्रा में पैदल निकले। करीब 3 महीने का रास्ता था। रत्नागिरी, वहां के चाफड़ से लेकर तो काशी तक पैदल 3-3.5 महीने का रास्ता था। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। भगवान का नैवेद्य रोज बराबर लगता। दोपहर का 12-12:30 बजे का नैवेद्य, और रात के समय भी भगवान को नैवेद्य लग जाता। कल्याण ना दोपहर में भोजन करते, ना रात में भोजन करते। कल्याण ने दोपहर का भी भोजन बंद कर दिया, रात का भी भोजन बंद कर दिया। सिर्फ पानी पीते और सो जाते, क्योंकि इनका नित्य नेम था। भगवान को नैवेद्य बतलाना रामदास स्वामी का काम था। रामदास स्वामी का काम ये कर रहे थे, परंतु इनका नित्य नेम था पहले गुरु को नैवेद्य बतलाएं, पहले गुरु को भोजन कराएं, उसके बाद कल्याण खाता था भोजन। कल्याण उसने कहा कि मेरे गुरु रामदास स्वामी, उसको अगर नैवेद्य नहीं मिला तो मैं भोजन कैसे करूं। वहां सीता जी राम जी से कहने लगी, हकीकत बात है ये बिल्कुल सत्य है कि देखो ये नैवेद्य तो हमें रोज दे रहा है, परंतु भक्त ही अगर भूखा हो तो हम नैवेद्य कैसे ग्रहण कर सकते हैं, हम प्रसाद कैसे ग्रहण कर सकते हैं। तब इसे समझाओ। एक बुढ़िया का रूप धारण करके सीता जी कल्याण के पास आई और कहा कि हे कल्याण, बहुत दिनों से भूखे हो, 10-15 दिन हो गए भोजन नहीं किया और कमजोर हो रहे हो, सिर्फ जल लेते हो, हमारा नैवेद्य रोज लाते हो लेकिन खुद नहीं। उसने कहा कि हे माता जी, अगर आपको भूख लगी है तो आप खा लीजिए। उसने कहा कि नहीं, मैं भूखी नहीं हूं, मैं तो पहले किसी को खिलाती हूं जब खाती हूं, क्योंकि मैं माता जी हूं ना। उसने कहा कि माता जी वो बात सही है, परंतु मैं गुरु, उनको भोजन कराए बिना कभी नहीं खा सकता, और मेरे गुरु काशी गए हुए हैं। आपको भोजन करना हो तो कर लो, वरना आपकी इच्छा। वो बुढ़िया वहां से फिर गुप्त हुई, राम जी के पास गई कि बड़ा कठिन काम है, मैं तो नहीं समझा सकती, आप ही जाओ। ब्राह्मण का रूप धारण करके राम जी आए। राम जी ने कहा कि भाई, मैं भूखा ब्राह्मण हूं और मुझे थोड़ा सा निवाला भोजन मिल जाए। उसने कहा कि मिलेगा, आप भोजन कर सकते हो। ब्राह्मण ने कहा कि मैं अकेला नहीं, आपको भी मेरे साथ भोजन करना पड़ेगा। उसने कहा कि दुनिया का कोई भी नियम मैं तोड़ने के लिए तैयार हूं, परंतु गुरु का नियम नहीं तोड़ूंगा। मैं संसार के हर पाप कर लूंगा, लेकिन गुरु के पहले भोजन मैं कर लूं, ये पाप नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने गुरु को वचन दिया है कि मैं उनको नैवेद्य देने के बाद ही भोजन करूंगा, और मेरे गुरु काशी गए हुए हैं। राम जी ने सोचा कि बड़ी आफत वाली बात है, ये तो पुड़िया बड़ी खतरनाक है। सीता भी थक गई, राम जी थक गए। हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, कुछ रास्ता निकालो, कोई रास्ता निकालो। हनुमान जी आए, उन्होंने कहा कि हे कल्याण, क्या सचमुच तुम गुरु के बिना उसको नैवेद्य, उसको भोजन दिए बिना भोजन नहीं करोगे? अगर मर गए तो? उसने कहा कोई बात नहीं, अगर गुरु के लिए मरता हूं तो उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं, और अगर आपके गुरु ने आपसे भोजन कर लिया तो? अगर
आपके गुरु ने आपके हाथ से भोजन कर लिया तब तो भोजन करोगे ना, फिर गुरु की आज्ञा लेकर तो भोजन करोगे ना। उसने कहा कि हाँ, परंतु मेरे गुरु तो काशी हैं, काशी गए हुए हैं। गुरुवर्य काशी में थे, बहुत से शिष्य उनके साथ में थे रामदास स्वामी के। हनुमान ने कहा कि देखो कल्याण, चिंता मत करो, मैं राम जी का दूत हनुमान हूं। हनुमान प्रकट हो गए। उसने कहा कि देखो मैंने आपको प्रकट होने के लिए नहीं कहा, मुझे सेवा करने के लिए कहा है, आपसे वरदान मांगने के लिए मेरे गुरु ने नहीं कहा। मैं आपसे वरदान नहीं चाहता हूं। उसने कहा मैं वरदान देने के लिए नहीं आया, राम जी की आज्ञा से ही आया हूं। मैं तुम्हें तुम्हारे गुरु के पास ले चलता हूं, मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें काशी ले चलता हूं। काशी में अपने गुरु को भोजन करवाना, फिर भोजन करके अपने गुरु से आज्ञा ले लेना कि मैं नैवेद्य भगवान को देने के बाद भोजन कर सकता हूं। उसने कहा कि भाई मैं तो आज्ञा नहीं मांगूंगा, हाँ मैं आज्ञा नहीं मांगूंगा। शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु से अपने हित के लिए कोई आज्ञा नहीं मांगे। अगर गुरु होकर आज्ञा देता है तो आज्ञा मांग ले। कभी कभी ऐसा होता है, अच्छा महाराज चलूं, फिर मैं चलूं महाराज। उससे ऐसा होता है कि उसका काम वहां पर फंसा हुआ है, अच्छा महाराज मैं चलूं। वो अपने काम के लिए आज्ञा मांग लेता है। हाँ, गुरु अगर कहता है कि चलो बहुत हो गया, आप ठीक है आप चले जाओ, अपना अपना काम करो, तब बात अलग है। कल्याण ने कहा कि देखो भाई मैं तुम्हारे पीठ पे बैठूंगा, क्या मुझे पाप नहीं लगेगा? उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे सेवा के लिए आया हूं और मैं भी अपने गुरु की आज्ञा से ही आया हूं, क्योंकि राम जी मेरे गुरु हैं। हनुमान ने कहा कि राम जी तो मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूं और उन्होंने ही मुझे आज्ञा दी है कि कल्याण को उनके गुरु के पास ले जाए। क्या मेरे गुरु की आज्ञा मैं तोड़ दूं? उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे गुरु की आज्ञा तोड़ दूं ऐसा तो नहीं हो सकता, फिर बैठो मेरी पीठ पर। हनुमान जी ने उनको पीठ पर बिठाया और कुछ ही क्षणों में काशी पहुंचा दिया। हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप लेकर खड़े हो गए। रामदास स्वामी और दूसरे शिष्यों ने कहा कि देखा ना महाराज, दूसरे शिष्यों ने, हमने कहा था ना कि ये सेवा नहीं कर पाएगा, ये क्या राम जी को रोज नैवेद्य देगा, क्या राम जी को फूल हार चढ़ाएगा, क्या राम जी की उपासना करेगा, क्या गुरु की पालन करेगा, देखा ना तुम्हारी आज्ञा को तोड़ दिया। रामदास स्वामी हंसने लगे। उन्होंने कहा कि क्यों कल्याण, कैसे आए हो? मैं कहा कि नहीं गुरुवर्य, मैं खुद और जानबूझकर नहीं आया, मुझे तो राम ने ही यहां भेजा है। उसने कहा क्या कहते हो, लोग क्या कहेंगे? नाम का ग्रंथ है जिसमें ये सब दृष्टांत हैं, यहाँ नहीं मिलता जलगांव में, इसके लिए आपको सज्जनगढ़ जाना पड़ेगा। सातारे से 20 किलोमीटर सज्जनगढ़ है, रामदास स्वामी का समाधि स्थान, वहां जाना पड़ेगा। समर्थ चरित्र नाम का बड़ा अच्छा ग्रंथ है जिसमें रामदास